श्याम प्रेमियों, जय श्री श्याम। वैशाख महीना चला हुआ है और वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, एकादशी किस तारीख को है, कब से कब तक है, एकादशी व्रत कैसे रखे, एकादशी व्रत का क्या नियम है, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या नियम व्रत के रखने होते हैं, कैसे एकादशी के दिन पूजा करनी है, इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और ये बड़ी ही परम एकादशी है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है और इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी को सबसे प्रिय उनका मोरपंख बाबा श्याम जी के चरणों में अर्पण किया जाता है। इस महीने में मोहिनी एकादशी 7 मई दिन बुधवार के दिन 10:22 से प्रारंभ होगी और 8 मई दिन गुरुवार को 12:32 तक रही एकादशी रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार ही तिथि मानी जाती है। इसमें जो आपका व्रत है, एकादशी का व्रत है, 8 मई दिन गुरुवार को आपका ये एकादशी का व्रत, मोहिनी एकादशी का ये व्रत रहेगा। व्रत का पारण 9 मई को दिन शुक्रवार के दिन आपके इस एकादशी व्रत का पारण होगा। तो क्या क्या नियम है, क्या क्या सावधानियां, किस प्रकार से व्रत आपने रखना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। एकादशी का जब आप व्रत रखो तो प्रातः काल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। किसी अच्छे आसन पर आपने अपने पास में एक शुद्ध जल का लोटा रखना है। उस जल में एक चम्मच से पवित्रीकरण करना है। चारों तरफ पवित्रीकरण जल का छींटा दे ताकि सब वातावरण हमारा पवित्र हो। उसके बाद में जिस प्रकार से दैनिक आपकी चर्या है, जो आप घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हो, उस प्रकार से आप पूजा पाठ करिए। उस दिन बाबा श्याम जी को फल का भोग लगाइए और आपने कुछ नहीं खाना है। दोपहर तक आपने कुछ नहीं खाना है। दोपहर को 2 या 3 या 4 बजे आप फल आहार कर सकते हो। कोई भी फल आदि आप ग्रहण कर सकते हो। जो व्रत नहीं रख सकता है वो मानसिक रूप से भी व्रत रख सकता है। पूरा दिन ओम श्री श्याम देवाय नमः का आपने जाप करना है। घर के मंदिर में बैठे हो तो घर के मंदिर में पूजा पाठ आदि करने के बाद में बाबा श्याम जी की स्तुति, चालीसा, स्तोत्र आदि का आप पाठ करो। बाबा श्याम जी के ओम श्री श्याम देवाय नमः का आप 1 माला 2 माला निकालो। उसके बाद में अपने जो दैनिक चर्या है, आपके ऑफिस आदि के जो भी कार्य होते हैं, उनको आप निपटान करो। उसके बाद में सायकाल जिस प्रकार से आपने प्रातःकाल पूजा की है, उसी प्रकार से शाम को भी पूजा करो। बाबा श्याम जी के स्तोत्र पाठ आदि का उच्चारण करो। बाबा श्याम जी के ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करो। और ध्यान रखना कि एकादशी के दिन आपके घर में चावल आदि का प्रयोग न हो। चावल को छूना भी वर्जित माना जाता है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन चावल को क्यों नहीं छुआ जाता, क्यों नहीं खाया जाता, मैंने इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई है, तो जाके आप उस वीडियो को देख लेना। क्यों हमारे सनातन धर्म में एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। और द्वादशी के दिन आप प्रातःकाल उठ के, जैसे एकादशी के दिन आपने पूजा की है, व्रत का जब पारण होगा, आपके व्रत का पारण होगा 9 तारीख दिन शुक्रवार को 5:40 से 8:05 तक आप व्रत का पारण कर सकते हो। व्रत का पारण किस प्रकार से करना है, जैसे आपने दैनिक चर्या में आपने पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर सब कार्य के बाबा श्याम जी का स्तोत्र का उच्चारण किया, बाबा श्याम जी की स्तुति की, खाटू श्याम जी की चालीसा का उच्चारण किया और ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप किया। आप व्रत का पारण करना है तो आप अपने घर के मंदिर में बैठे हो, घर की रसोई में आप खीर आदि का भोग बाबा श्याम जी को लगा के और फिर उसके बाद में व्रत का पारण कर सकते हो। कुछ श्याम प्रेमी एकादशी के दिन अनजाने अनजाने में भोग लगा देते हैं, तो ऐसा ना करें। एकादशी के दिन बाबा श्याम जी को अन्न का भोग नहीं लगता, केवल फल आहार बाबा श्याम जी को भोग लगता है। फल का आप भी फल का प्रयोग करें। एकादशी के दिन दोपहर को 2 या 3 बजे आप फलाहार कर सकते हो और केवल केवल बाबा श्याम जी को फल का भोग लगाओ। एकादशी के द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करो तो बाबा श्याम जी को आप खीर आदि का जो भी आपके मन में श्रद्धा भाव से बाबा श्याम जी को अर्पण करने की इच्छा है, आप अच्छे तरीके से आप बाबा श्याम जी को अर्पण करो। और कुछ श्याम प्रेमी कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप एकादशी के दिन बाबा श्याम जी को अरदास भी लगा सकते हो। अरदास किस प्रकार से लगाई जाती है, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, अरदास कैसे लगाई जाती है। आप यूट्यूब पे सर्च करना, अरदास कैसे लगाई जाती है, मोहित पुजारी वीडियो आपके सामने निकल के आएगी। तो उस प्रकार से आप उस वीडियो को फॉलो करके आप बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास भी लगा सकते हो। बहुत श्याम प्रेमियों की अरदास पूर्ण हुई है, तो आप सभी श्याम प्रेमी बाबा के चरणों में एकादशी के दिन विशेष रूप से आप बाबा के
चरणों में अरदास लगा सकते हो। कुछ श्याम प्रेमियों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारा कोई भी कार्य नहीं हुआ, हमारा किसी भी प्रकार से बाबा सुनाई नहीं देता, हमारी जो अर्जी है बाबा श्याम जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बाबा की जो पूजा पाठ है हम हर रोज करते हैं, हमारी ये पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रही है। तो श्याम प्रेमियों, एक कबीरदास जी की एक कहावत है कि चींटी के नूपुर बाजे तब भी सुनाई दे। अगर चींटी के नूपुर होते हैं घुंघरू, अगर चींटी के घुंघरू भी बजते हैं तो उस परमात्मा को सुनाई देते हैं। तो आपकी पुकार क्यों नहीं सुनाई दे रही? आपकी कमी है ना कुछ, आपकी पूजा पाठ में, आपकी भक्ति भाव में कोई ना कोई कमी रहती है, इसलिए आपकी स्वीकार नहीं करते बाबा श्याम जी अरदास। तो आप अच्छे तरीके से बाबा की भक्ति करो, आज नहीं तो कल बाबा श्याम जी आपकी अरदास जरूर स्वीकार करेंगे। और आप सभी श्याम प्रेमी चुलकाना धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना। बाबा श्याम जी की भक्ति भाव से जुड़े हुए हम कुछ तथ्य हम इस यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, तो आप सभी श्याम प्रेमी हमारे इस चैनल से जुड़े रहना। सभी को जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम, जय श्री श्याम। श्याम प्रेमी, जो भी आपके मन में प्रश्न रहते हैं एकादशी द्वादशी आदि पूजा पाठ से लेकर, तो आप सभी श्याम प्रेमी हमारे कमेंट में हमें मैसेज करना, हमें कॉल करना, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।